आज खुलने के साथ ही भारतीय बाजारों में गैप अप देखने को मिला, लेकिन गैप अप के साथ जो तेज़ी होनी चाहिए थी वो तेज़ी फिर से देखने को नहीं मिली। ऊपरी स्तरों पर जाते जाते फिर से निफ्टी में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ रही बैंक निफ्टी की तरफ से। बैंक निफ्टी 51,530 के लेवलों के ऊपर जाने में कामयाब रहा, 100 EMA बचाने के लिए भी कामयाब रहा। करीब 523 पॉइंट की तेज़ी के साथ बैंक निफ्टी 1% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा था। वहीं फिन सर्विसेज में भी लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन निफ्टी में ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में देखें तो एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, सभी शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल देखने का मिला, क्योंकि कल मॉनेटरी पॉलिसी थी RBI की और उसको पॉजिटिवली रूप से बैंकों की तरफ से देखा जा रहा था और इसी वजह से बैंकों में ज़बरदस्त बाइंग का मूड माहौल भी आज बनता हुआ दिखाई दिया है। आप निफ्टी आईटी को देखोगे तो निफ्टी आईटी में आज सुबह से ही ज़बरदस्त दबाव देखने को मिला और निफ्टी में ऊपरी स्तरों से गिरावट का कारण भी निफ्टी आईटी ही है, क्योंकि निफ्टी आईटी निफ्टी का एक मेन पिलर माना जाता है और वहीं पे गिरावट होना एक बहुत बड़ा कारण था भारत में आज निफ्टी 50 के शेयरों में गिरावट का। तो ज़बरदस्त तरीके से निफ्टी आईटी फिसलता हुआ दिखाई दिया। वहीं निफ्टी मिड कैप भी आधे % की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था और यही कारण था कि आज भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ मूड माहौल देखने को नहीं मिला है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जब तक 25,150 25,200 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ी रैली निफ्टी की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। आप कॉल राइटर्स का आप यहाँ पे डाटा देखिए, 25,000 के लेवलों पे, 25,100 के लेवलों पे और 25,200 के लेवलों पे करीब 1 करोड़ का डेटा आपको अगली जो एक्सपायरी है, यानी कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, वहाँ पे आता हुआ दिखाई दे जाएगा। और जिस प्रकार से FIs भारतीय बाज़ारों में सेलिंग कर रहे हैं, उस तरह से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त दबाव भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे आंकड़ों को देखोगे तो जो 55,700 करोड़ की सेलिंग है इंडियन इक्विटीज़ में केवल 7 दिनों में ही देखने को मिली है। वहीं DIIs जो है अच्छी खासी बाइंग का रुख अपनाए हुए हैं, तो अच्छी खासी बाइंग भी उनकी तरफ से देखने को मिलेगी, लेकिन FIs का इस तरह से भारतीय बाज़ारों में सेलिंग करना थोड़ा दबाव का कारण बना हुआ है। वैसे पिछले कुछ दिनों में चाइनीज़ बाज़ारों में जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिल रही थी, अब वो वैसा काम नहीं कर रहे हैं जैसा कि वहाँ पे देखने को मिल रहा था और अब वहाँ के बाज़ारों में गिरावट का मूड माहौल भी देखने को मिला है। तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि FIs में इतनी बड़ी सेलिंग नहीं हो, लेकिन आज भी भारतीय बाज़ारों में हो सकता है कि FIs की तरफ से सेलिंग का मूड माहौल ही देखने को मिले, क्योंकि ऐसे टेस्ट देखने को नहीं मिले हैं जिसकी वजह से आज भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी तेज़ी का मूड माहौल देखा जाए, क्योंकि IT सेक्टर में बहुत बड़ा दबाव देखने को मिल रहा था। आते हैं अमेरिकी बाज़ारों पे। अमेरिकी बाज़ारों ने कल रिकॉर्ड हाई फिर से लगाते हुए नजर आए। लगभग 44 टाइम्स इस साल ऑल टाइम हाई अमेरिकी बाज़ारों ने लगाया है। तो बहुत ही बड़ी रैली अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे जिस हिसाब से कल फेड के मिनट्स आए थे, तो अच्छे खासे मिनट्स आने की वजह से अमेरिकी बाज़ारों का रुख पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। आगे हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट की दर से तो रेटें कम नहीं हो, लेकिन ये तो निश्चित है कि अमेरिकी बाज़ारों में 25 बेसिस पॉइंट से रेटें कम हो सकती है और यदि ऐसा होता है तो अमेरिकी बाज़ारों के लिए अच्छा पॉजिटिव मूड माहौल बनता हुआ फिर से दिखाई दे जाएगा। और यही कारण था कि अमेरिकी बाज़ारों में कल अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, अच्छा खासा मूड माहौल देखने को मिला। सुबह सुबह आज भारतीय बाज़ारों में भी संकेत तो अच्छे थे, लेकिन फिर ऊपर की लेवलों से काफ़ी दबाव कॉल राइटर्स की तरफ से देखने को मिला। अब कुल मिला के बात यही है कि भारतीय बाज़ारों में निफ्टी में जब तक 21,200 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को नहीं मिलेगी, तब तक भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली का मूड माहौल बनने वाला नहीं है। 10 तारीख से TCS के नतीजे आने वाले हैं, मतलब कि IT शेयरों से शुरुआत होगी और कल ये नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। तो ये नतीजे और मूड माहौल किस प्रकार से रहता है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज TCS के नतीजे आने वाले हैं और नतीजे जो है किस प्रकार से रहेंगे। लेकिन जो कमेंट्री थी, हो सकता है कि जो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे रतन टाटा जी, उनका निधन हो चुका है, तो किस प्रकार से वो रहता है वो देखने वाली चीज़ रहेगी, क्योंकि आज ही TCS के रिजल्ट आने वाले हैं और आज ही उनका जो है अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें देखने वाली बात रहेगी। आज TCS के नतीजे आने वाले हैं, उस पर भी नज़रें रहेगी और इन्हीं दबाव के कारण आज IT सेक्टर में थोड़ा गिरावट का मूड माहौल भी देखने को मिला है। तो सभी चीज़ें आज क्लियर होती हुई नज़र आएगी। आज अर्निंग सेशन चालू हो जाएगा, तो वहाँ से भारतीय बाज़ारों का रुख भी देखने को मिलेगा कि क्या बड़ी गिरावट होती है या बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काम करती हुई नजर आएगी। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।